आगे बढ़ते हैं। आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नहरी क्षेत्र के दौरे पर हैं। आपको तस्वीरें थोड़ी देर पहले दिखाएं, क्योंकि हनुमानगढ़ जिले में जब पहुंच रहे ऐसे में लखुवाली हेड, घग्गर डाइवर्जन चैनल और घग्गर नदी पुल का निरीक्षण उन्होंने किया। लेकिन अब तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं इस कार्यक्रम की, जिसमें मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का भी मंच पर स्वागत सम्मान किया जा रहा है। ये सबसे पहले फर्स्ट ऑन फर्स्ट इंडिया आप तस्वीरें देख रहे हैं। अलग अलग कार्यक्रम, क्योंकि 2 दिवसीय उनका दौरा है। सीएम भजनलाल शर्मा इससे पहले निरीक्षण कर रहे थे। जल प्रवाह की क्षमता का भी उन्होंने निरीक्षण किया और अब मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा मंच पर पहुंच गए हैं। पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप और बीजेपी कार्यकर्ता स्वागत कर रहे हैं सीएम भजनलाल शर्मा का। मंच से ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की स्वागत की तस्वीरें। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत उनके साथ और बाबा साहेब अंबेडकर की एक प्रतिमा, एक चित्र उन्हें भेंट किया गया है। सहर्ष उन्होंने उसे स्वीकारा। बेहद खास दौरा है ये, क्योंकि नहरी क्षेत्रों के दौरे पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का पहुंचना ठीक वैसे ही है जैसे प्रजा के बीच पहुंचकर उन समस्याओं के बारे में ध्यान केंद्रित करना, जिन समस्याओं से हर बार प्रजा कहीं ना कहीं परेशान होती है। राजा की कर्तव्य का निर्वहन जिस तरह से किया जाता था पौराणिक समय में, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा खुद फील्ड में उतरे हैं और नहरी क्षेत्र का दौरा आज उन्होंने किया। अब मुखातिब हो रहे हैं जो लोग मौजूद हैं, सुनने की कोशिश करते हैं क्या कुछ कहेंगे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा। बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय जवान, जय जवान। आज के इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कैबिनेट में मेरे साथी और यहाँ के प्रभारी मंत्री भाई सुमित गोदारा जी, सिंचाई मंत्री सुरेश रावत जी, ऊर्जा मंत्री हीरालाल जी नागर साहब, जिला अध्यक्ष प्रमोद जी, पूर्व सांसद निहाल जी, पूर्व मंत्री और आपके चहेते डॉक्टर राम प्रताप जी, भाई अमित जी, विजेंद्र जी, मंच पर विराजमान सभी नेतागण और मेरे आत्मीय किसान भाई और बहनों, आज मैं हनुमानगढ़ और गंगानगर के 2 दिन के प्रवास पर आया हुआ हूं। आज सुबह से ही मैंने हरी के बैराज से लेकर के मल्ले वाला हेड, बल्ले वाला हेड, लोहागढ़ और अभी लखू वाली हेड वो भी देखा है और आपके यहाँ भी मैं अभी आया हूँ। मेरे को हमारे सभी जो मंचासीन नेतागण हैं, हनुमान और गंगानगर के प्रमुख व्यक्ति, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ बड़ी दिक्कतें हैं। हमारी अगर नहरें ठीक प्रकार से हो जाएंगी, खाले हमारे बन जाएंगे, तो निश्चित रूप से हमारी उपज भी बढ़ेगी और पानी में हमको 30% की बढ़ोतरी भी होगी। और मेरे भाई और बहनों, मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि मुझे किसान की चिंता है। हमारे राजस्थान का किसान अगर मजबूत होगा तो निश्चित रूप से हमारा प्रदेश मजबूत होगा। मैं आए दिन देखता था हनुमानगढ़ गंगानगर के किसान कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर के किसी उपखंड कार्यालय पर, जिला कार्यालय पर, और मैं काफी समय से देख रहा था, क्योंकि पहले मैंने संगठन के रूप में, महामंत्री के रूप में काम किया। जब भी देखता था और मैं देखता था कि मेरी आदत पड़ गई है, समस्या ही है। मेरे मन में ये विचार आता था कि हनुमानगढ़ गंगानगर के किसानों को ये कैसे होता है, बात समस्या है। उन्होंने कहा नहीं समस्या है। मैंने कहा किसानों की समस्या का समाधान हम करेंगे, ये हमने कहा। और आपने देखा है कि 2 साल के अंदर 3400 करोड़ रुपए हमने हनुमानगढ़ और गंगानगर के लिए दिया है। और मेरे अभी भाई कह रहे थे कि अभी और कसर रह गई है, अभी थोड़ी सी कसर रह गई। मैं चिंता मत करिए, अभिषेक जी से भी कहा, उनसे भी कहा मैंने, आपकी कसर को छोड़ दिया जाएगा। आपको चिंता मत करिए, आप मन में विश्वास करिए, आपकी कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। और आपने ये भी देख लिया कि लोग कहते थे हमने 6000 से 9000 रुपए भी कर दिए,
किसान सम्मान निधि में, और कहीं गेहूं इतना तेज बिक रहा है क्या? अरे पूरे देश में कहीं भाव मिल रहा है क्या? और सबसे ज्यादा गेहूं का अगर कटोरा कहते हैं तो हनुमानगढ़ गंगानगर को कहते हैं। तो सबसे ज्यादा फायदा किसको होने वाला है? आपको ही होने वाला है। मैं इसलिए मैं कहना चाहता हूं, और भी कई बातें आपने कही हैं, मैं आपको इतना ही विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमने जो हमारे संकल्प पत्र में जो वायदे किए थे और आपसे जो बातें कही हैं, हमारी सरकार निश्चित रूप से उसका पूरा करेगी। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारा गंगानगर विकसित होगा, हमारा हनुमानगढ़ विकसित होगा, हमारा राजस्थान विकसित होगा और हमारा देश विकसित होगा। यही मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं। और मैं ये और एक बात और कहना चाहता हूं, किसानों की समस्या को मेरे से ज्यादा कोई नहीं जानता। मैं किसान की समस्या को जानता हूं। आपको तो नहर का पानी मिलता है, हमें तो नीचे का पानी मिलता है, जो 60 फुट 70 फुट 100 फुट नीचे घुसना पड़ता है और बाहर निकलना पड़ता है। अगर नहर का पानी मिले तो कम से कम नीचे तो नहीं घुसना पड़े। तो मैं यही कहना चाहता हूं। और जिस दिन से सरकार आई है, हम किसान के लिए किस तरह से पानी मिले, बिजली मिले। मैं औरों की तरह नहीं कह सकता। कई कांग्रेस के नेता कहते हैं कि आलू से सोना बना देंगे। अरे मैं आलू से सोना तो नहीं बना सकता, लेकिन किसान को समय पर पानी और बिजली मिल जाए तो मेरा किसान जरूर सोना उगा सकता है। ये मैं कहना चाहता हूं। जमीन का सीना चीर करके मेरा किसान अन्नदाता ये जरूर सोना बना सकता है। मैं आपसे इतना ही कहना चाहता हूं, हनुमानगढ़ और गंगानगर की कोई भी समस्या होगी उसके समाधान की गारंटी हमारी होगी। इतना ही कहना चाहता हूं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। और डॉक्टर राम प्रताप जी ने बहुत काम किए हैं यहाँ, क्योंकि ये सिंचाई मंत्री रहे लंबे समय, बहुत काम किए हैं और इन्होंने मेरे यहाँ भी और पूरे राजस्थान में काम किए हैं। और जब ये यहाँ की बात करेंगे तो हम क्यों नहीं करेंगे भाई, हम भी करेंगे। इसलिए आप निश्चिंत रहिए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।